नमस्कार मित्रों। बार बार एग्ज़ाम देने के बाद भी, सरकारी एग्ज़ामों में जूझने के बाद, प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिल पा रही है, ये आजकल के बहुत सारे युवाओं का एक प्रश्न बनकर रह गया है। एक समझ नहीं आता, एक डिप्रेशन एक कारण बनकर रह गया है कि आखिर ये वजह क्या है। वो बार बार परीक्षाओं के एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद एक परीक्षा सफल नहीं हो पाते, फिर दुख होता है, थोड़ा सा मन में ग्लानि आती है, फिर अगली परीक्षा देते हैं और परीक्षा एक दुख स्वप्न बनकर साथ साथ चलती तो है लेकिन सफलता नहीं मिल पाती। कहीं आंशिक सफलता मिल जाती है, कहीं थोड़ी बहुत सफलता मिलने के बाद कहीं इंटरव्यू रह जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, लेकिन अंततः सफलता मिल नहीं पाती जिसको आप कह सकें कि एक सरकारी नौकरी मैंने प्राप्त कर ली है। वो स्वयं इस विषय में बहुत परेशान रहते हैं कि मेहनत में कमी नहीं छोड़ते, उसके साथ साथ अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, दिन रात लगे हुए हैं, सब कुछ होता है और अंततः होता ये है कि सफलता नहीं होती। बाकी सब कुछ हो जाता है लेकिन सफलता नहीं हो पाती। अब इस कारण का विश्लेषण करना और अपनी गलतियों को या अपनी जो कमियां इसमें रह गई हैं वो दूर करना और उसके बाद सफलता प्राप्त करना एक बहुत ही आवश्यक कदम होगा इस विषय में। उसके लिए हमें सबसे पहले इस विषय को या इस समस्या को गहराई से समझना होगा कि ये सब चीज़ आखिर क्यों हो रही है। ऐसा होना संभव नहीं है क्या कि आपके जीवन में सफलता नहीं मिल पाएगी क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है मित्रों। ये एक छोटी मोटी गलती, कहीं छोटी मोटी सी आपकी एक वो रहती है जिसके कारण से ये आपकी सफलता बाधित होती है, रुकी रह जाती है। तो इसी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखें पूरा वीडियो और उसको समझें समस्या को। इनमें से कौन सी आपकी वजह है जिसके कारण कई साल, कई बार तो मैंने देखा है 10-10 साल तक लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगे रहते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाती और केवल हर बार की परीक्षा देने के बाद अंततः वो निराश ही होने लग जाते हैं। तो इसका कारण जानने में भी वो असफल रहते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों। इतनी बार परीक्षा दी है, काफ़ी अच्छे नंबर आने थे हमारे तो, लेकिन आ नहीं पाए। अब इसका कारण क्या है, इसको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो होता ये है कि एग्ज़ाम और उसकी प्रवृत्ति को ही आप समझ नहीं पाते, जबकि आपके कई अन्य साथी आपके साथ ही जॉब में कहीं इधर उधर लग जाते हैं। सरकारी नौकरी जिनकी लग जाती है तो और निराशा होने लग जाती है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज इसी कारण पर विचार करके अगर आप गहराई से समझेंगे तो आपकी समस्या अवश्य दूर होगी। तो सबसे पहले तो है कि एग्ज़ाम को, उसकी प्रवृत्ति को समझना। आप उसके स्तर की तैयारी ही नहीं कर पा रहे। कई बार होता है आपने कुछ पुस्तकें खरीद ली जो आपको सही लगी, आप मान कर चल रहे हैं कि इस तरह के और इस पोर्शन में से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, जबकि वो नहीं हो पा रहा है। इस तरह होता यह है कि आपने समय लगाया, पढ़ाई भी की, लेकिन वो सब की सब धरी रह गई। तो पहले तो आप प्रश्नों के स्तर को समझिए कि क्या पूछा जा रहा है, किस पोर्शन से और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आगे एक और वीडियो हम बना रहे हैं जिसमें और आपको प्रश्नों को समझना कैसे है, इस विषय पर एक वीडियो आएगी। इसका आप प्रतीक्षा करें, बहुत जल्दी आने वाली है। इसके बाद निश्चित आपको आगे सफलता मिलने में कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले तो होता ये है कि हम एग्ज़ाम की प्रवृत्ति को नहीं समझ पा रहे हैं और हर एग्ज़ाम को बस जीवन मरण का प्रश्न बनाकर उसमें घुस जाते हैं, जूझने लग जाते हैं। और जब वो नहीं हो पाता या थोड़ा सा भी असफलता हमें मिलती है तो उसके बाद इतना टूट जाते हैं कि डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। लोगों से बात करना हमें बुरा लगने लगता है, मित्रों से बात करना, नाते रिश्तेदारों से। कई बार तो नाते रिश्तेदार भी इस विषय पर टॉन्ट करने लग जाते हैं कि इतने समय से एग्ज़ाम सफल नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी प्रवृत्तियाँ हमें और नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं। इस सब चीज़ों से बचना है। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। एग्ज़ाम क्लियर कर लेना, आपको दिशा ही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। आपने मेहनत में कमी नहीं छोड़ रखी है अगर, तो दिशा थोड़ी सी सही करनी है, थोड़ा सा मोड़ना है दिशा को और ये हो जाएगा।
इसके साथ साथ आप सबसे पहला आपको काम, जब बहुत समय से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और नहीं सफल हो पा रहे हैं, पहले जो भी आप परीक्षा दें अब उसके सिलेबस को एक बार ध्यान से देख लें। फिर से आपको लगेगा कि इतने समय से तो हम दे रहे हैं, हमें तो सब पता है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए, उस सिलेबस को गहराई से समझिए कि इसमें किस विषय पर कहाँ तक, हिस्ट्री में मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें कहाँ तक क्या क्या पोर्शन पूछा गया है और कहाँ तक बताया गया है कि यहाँ तक केवल और इतना पढ़ना है। हम कई बार बहुत एक्स्ट्रा की चीज़ें पढ़ लेते हैं जिनका कोई एग्ज़ाम से लेना देना नहीं होता। अब अंत में हुआ ये कि वो समय बेकार चला गया और जो समय हमें कहीं और सदुपयोग करना था वो सब व्यर्थ हो गया। तो सिलेबस को, कई बार तो मैंने अभ्यर्थियों को देखा है कि यूपीएससी तक के एग्ज़ाम में उन्हें सिलेबस का सही पता ही नहीं होता, जबकि वो खुद भी नहीं जानते इस विषय को कि हमने सिलेबस को अनभिज्ञता है, इसलिए हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो पहले तो उसको आप गहराई से देखें सिलेबस को, उसके बाद आप पिछले 10 वर्षों के या पिछले एग्ज़ाम में आए प्रश्नों को देखें कि ये किस तरह से पूछे जा रहे हैं। फिर आपने जो पुस्तकें खरीदी हैं, क्या वो उसमें सहायक हैं उन प्रश्नों को हल कर पाने में, या आपको उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से बदलाव करें किताबों में, अपने पढ़ने के ढंग में और अन्य चीज़ों में, ताकि वो हो सके। इसके साथ साथ होता ये है, कई बार पढ़ते वक्त हमारा पूरा 100% या पूरा ध्यान पढ़ाई पर नहीं होता, कहीं इधर उधर हमारा विचरते रहते हैं, विचारों में खोए रहते हैं, और अंततः परीक्षा हॉल में जब आता है कि हाँ इसके आसपास हम गए तो थे, प्रश्न देख के आपको लगता है कि ये तो हमने पढ़ा तो है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। तो बस यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। अब इसमें होगा 2-3 आपको उत्तर ऐसे लगेंगे कि शायद ये, उसमें कंफ्यूज होंगे और एक फिर तुक्का मारने की स्थिति हो जाती है। और वो तुक्का अगर सही लग गया तब तो ठीक है, नहीं लगता है तो फिर ये है। तो जब आप अध्ययन कर रहे हैं, आपका 100% अपना देना ही पड़ेगा, इसमें कोई विकल्प है ही नहीं इसका। तो आधे अधूरे मन से की हुई तैयारी कभी सफलता नहीं दिलाएगी। इसमें आप कहें कि मेरा भाग्य इसमें कमज़ोर है, मैं इतना दोषी रहा, मेरी सब किस्मत का कसूर है, तो ये नहीं माना जाएगा, ये स्वीकार्य नहीं है। आप 100% वहाँ रहें, सिलेबस को समझें, पिछले एग्ज़ाम्स के प्रश्नों को देखें और उसके बाद तैयारी करें। इसके साथ आप किन्हीं एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं इस विषय में पूछ सकते हैं कि जी मुझे इतने समय से ये हो रहा है, ये समस्या आ रही है। आपके जो सफल मित्र हैं उनसे आप इस विषय में झिझकें ना, इस विषय में पूछें ज़रूर, और इसको निराशा की तरह से ना लें, बल्कि आपको इसमें एक आशा ढूंढनी है कि अगर अब तक ऐसा नहीं हुआ है तो शायद कुछ और अच्छा या कुछ और बड़ा होना है जो अब तक पुराना, जो छोटा था, वो मुझे नहीं मिल पाया। पढ़ाई पर आप पूरी तरह फोकस कर लीजिए। आप कब पढ़ाई ढंग से कर पाते हैं, आपसे ज़्यादा अच्छा ये कोई नहीं बता सकता। अपना मूल्यांकन करें, आकलन करें कि आप रात में अच्छा पढ़ सकते हैं, दिन में सुबह। कई बार जो पुरानी हमारी धारणाएं चली आ रही हैं कि सुबह बहुत जल्दी उठकर आप पढ़ना शुरू कीजिए, दिमाग फ्रेश होता है, उस समय पढ़िए। जबकि कई अन्य मित्रों का या मेरे साथियों का और उससे भी पहले बाद अब मेरे विद्यार्थियों का ये मानना होता है कि जिन्हें रात में परीक्षा ज़्यादा अच्छी होती है, परीक्षा की तैयारी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, पढ़ाई ज़्यादा अच्छी हो सकती है रात में। तो ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है कि आप कब पढ़ पाते हैं, लेकिन जब आप पढ़ पाते हैं उस समय पूरा, चाहे आप 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे जितना समय दे रहे हैं, वो आपका परीक्षा के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ है। उसके अतिरिक्त बाकी सब ही व्यर्थ है। तो आधे अधूरे मन से ना करें, स्पष्ट करें, स्पष्ट रूप से पूरा ध्यान लगाकर आप उस पर पढ़ाई शुरू करें, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसे आगे मित्रों को बताएं। बहुत धन्यवाद।